कुछ घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन उन्हें महसूस हर कोई करता है। और जब जवाब बाहर नहीं मिलते, हम भीतर की ओर मुड़ते हैं। वहीं से शुरू होती है एक यात्रा खुद से मिलने की। संजीव मालिक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच। सभी को प्रेम नमन। जैसा कि आप सभी को पहले भी मैंने बताया था, सनातन धर्म का आगे चलकर जो समय आ रहा है उसमें सनातन धर्म को अपनी हाईएस्ट ऊंचाइयों पर पहुंचना है। हम सबको मिलकर पहुंचाना है। हमारा सनातन सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। पर समय रहते लोगों के अंदर अवेयरनेस कम हो गई है, तो जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कुछ अवेयरनेस की। कम से कम अपने धर्म ग्रंथों को जानेंगे, ये मेरा टॉपिक रहेगा। तो यहाँ से ये प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है मेरे श्री परमहंस गुरु महाराज जी की अपार दया से, रहमत से। तो मैं सबसे पहले गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करके इस प्रोग्राम के लिए उनकी कृपा और उनकी रहमत की प्रार्थना करते हैं। आइए शुरू करें। गुरु गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। हम पर कृपा करें हे नाथ, हे गुरुदेव, आपने जो रहमत करी, प्रभु आपका बदला नहीं चुका सकते। बच्चे हैं आपके, शरणागत हैं। ये दातार आपने अपनी कृपा से जो ये सनातन धर्म की अवेयरनेस पर ये प्रोग्राम बनाया है, आपने अपनी कृपा से ही बनाया है। अपनी रहमत नजर करना ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके और ये प्रोग्राम सफल हो सके। गुरुदेव कृपा दृष्टि गुरुदेव, कृपा दृष्टि गुरुदेव। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। आपने ही फरमाया है ना, यदा नमस्ते ग्लानि भवति भारत। तो इस समय आपका ही आगमन है प्रभु, अलग अलग रूपों में मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। ये दातार अपनी कृपा दृष्टि से हमें अनुग्रहित करें गुरुदेव, अनुग्रहित करें। धन्यवाद देते हुए और ओम श्री परमहंसाय नमः के जय घोष के साथ, गुरुदेव के पवित्र नाम के साथ आइए शुरुआत करते हैं। इस में स्पेशली इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे सनातन धर्म के जो पॉइंट्स हम लेकर चले हैं। तो यहाँ पर पहला डे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन गुरु महिमा से शुरुआत होगी। इस सब धरती कागद धरूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण दिखाना जाए। गुरु महाराज जी की महिमा से शुरू होगी सनातन की महिमा। तो गुरु तत्व के आगे पहले वंदन करते हुए, सब धरती कागद धरूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखाना जाए। सब धरती को कागज बनाकर, जंगलों को कलम, सातों समुद्रों को सही बनाकर लिखने पर भी मैं अपने गुरु महाराज की महिमा नहीं लिख सकता। तो गुरु की महिमा से शुरुआत। अब हम अपने, मेरे गुरुदेव ने वचन फरमाया है कि आप अब चिंता ना करें मेरे प्यारे बच्चों। चिंता का मतलब है तुमने प्रभु को हटाकर स्वयं को नियंत्रण में मान लिया कि जैसे मैं ही सब करे जा रहा हूं। जब आप चिंता करते हो तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है? हमारी जो फाउंडेशन एक डीप फेथ है कि कोई सुप्रीम पावर जो हम सब के भीतर आत्मा बन के बैठी हुई है और कण कण में जो व्यापक सत्ता है, उस सुप्रीम पावर को
वो सब कंट्रोल कर रही है। हम बिना बात पे हर छोटी छोटी बातों में जो चिंता करने की आदत पड़ गई है, जो हम समझ को भूल गए हैं, जिसके कारण आज हम दुखी हो रहे हैं, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान हमें समर्पण का ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरुदेव की चरण कमलों में वंदन करते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि अब से हम समर्पण वाले मोड में रहेंगे। अब यहां से नेक्स्ट जो है हमारा वो है कर दर्शन मंत्र। कर दर्शन मंत्र का मतलब सुबह उठते ही सबसे पहला काम एक सनातनी को क्या करना चाहिए। सुबह उठते ही जैसे हाथों पर करते हैं, आंखों पर लगाते हैं, तो आंखों पर लगाते हुए पहले ऐसे देखते हैं, लगाया और फिर कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। पहले लगाया, फिर हाथों पर रब किया, आंखों पर लगाया, आंखों को ऐसे हाथ में रखे और फिर बड़े प्यार से इसी प्रकार से मंत्र का जाप करना है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में माता लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में, हाथों के मध्य भाग में जो है वो माता सरस्वती का वास है। कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के मूल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण का वास है। तो यहाँ अगर भगवान श्री विष्णु जी यहाँ वास करते हैं, ओवरऑल इसका अर्थ क्या है? ओवरऑल प्रभाते कर दर्शनम, हाथों के दर्शन करने चाहिए। क्यों? हाथों के दर्शन से क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकली इसका अर्थ क्या है? अर्थात अर्थात सारी शक्तियां मेरी इन हाथों में ही समाई हैं। सारी शक्तियां मेरी हाथ, अब इन हाथों से मैं जो क्रिया करूं वो प्रभु को समर्पित हो जाए। देखो क्या ब्यूटी है, क्या खूबसूरती है सनातन की। कोई किसी का बुरा नहीं मान रहे, किसी दूसरे से हमारा दूसरे को से कंसर्न नहीं हो रहा। अपने ही अंदर परमात्मा का स्वरूप देखा जा रहा है, अपने ही हाथों में, अपने ही शरीर के अंदर परमात्मा का जो रूप है उसको नमस्कार किया जा रहा है। बड़ी सुंदर है। अर्थ क्या है? ओवरऑल इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो उसका बेस है, वो है अपने हाथों की ताकत को एक्टिवेट करना। सुबह उठते ही जैसे हाथों को आप रब करते हैं तो ऊर्जा जागृत हो जाती है, प्लस आंखों पे लगाया और फिर हाथों के दर्शन की, कि इन हाथों से आज मैं जो भी कार्य करूं वो प्रभु को समर्पित हो। तो ये हमारा बेस, ये हमारी फाउंडेशन। इस प्रकार से देखो कितने प्यार से बनाया गया है भागवत गीता का श्लोक। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट जो करूंगा शुरू, वो श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक जो संबंधित है, जो इस टॉपिक से संबंधित है। तो अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं, देखो मैं कुछ यहाँ पर जो श्लोक ले रहा हूं वो रैंडमली ले रहा हूं, मतलब जो इंपॉर्टेंट श्लोक मुझे जहां पर उचित लगा वो लिया है। मैं सारी चीजों को सीक्वेंस नहीं पढ़ रहा हूं। 750 से ज्यादा श्लोक हैं, कहाँ मतलब मैं सभी को एक एक करके नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे। सिर्फ कुछ रेलेवेंट लिया, ठीक है। अब आप इसको लेते हुए एक इसको साथ में याद करेंगे। आप जो पहले वाला भी श्लोक था उसको भी आप याद करेंगे, भूलना नहीं है। तो अच्छे से रिपीट करें, मन में दोहरा लें, और आगे से कभी पूछा जाए कराग्रे वाला श्लोक बोलिए तो आप बोल पाए। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दूसरा जो श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 2 अध्याय 2 48वां 48 श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ योग में स्थित होकर कुरु कर्माणि, संग त्यक्त्वा धनंजय। धनंजय नाम है अर्जुन का। मैं और फाउंडेशन बताऊंगा बड़े प्यार से, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पढ़ना जरा प्यार से, पढ़ते हुए कोई गड़बड़ हो तो उसको ध्यान ठीक करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ का मतलब है योग में स्थित होकर। योग में, योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अपने आप को अपनी आत्मा में स्थित करो और इस आत्मा को परमात्मा में स्थित मानते हुए कुरु कर्माणि, अब कर्म कर। अभी हमने हाथों के दर्शन किस लिए किए थे? अपने ये जानते हुए कि ये अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ, इन्हीं हाथों से जो मैं कर्म करूंगा वो अब सारे काम परमात्मा को समर्पित होंगे। अब यहां पर भी वही पॉइंट आगे लिया जा रहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग जो भी अपने योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, संग त्यक्त्वा धनंजय। मतलब इसका मतलब है कि आसक्ति को तंग, असंग यहां पर जो बात हो रही है वो आसक्ति, अटैचमेंट को छोड़कर मैं करने वाला हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यहाँ करते हैं मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। ठीक वैसे ही देखो, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं अपना, राइट। अब ये सारे संसार के सामने अपना क्रेडिट लेने का जैसे रहता है ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। ये कर्म तो करो, कर्म करते हुए पूरे हृदय पूर्वक कर्म करो, एक दिन इसका क्रेडिट आपको मिलेगा। लेकिन क्रेडिट के अंदर बहुत ज्यादा
खिंच के नहीं बैठ जाना, रुचि नहीं रखनी बहुत ज्यादा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस पर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ संग त्यक्त्वा जन, संग का मतलब यहाँ पर है आसक्ति का त्याग करना, इच्छा का त्याग करना। मैंने किया, इस बात की इच्छा गुरु की कृपा से हुआ, प्रभु की कृपा से हुआ। सिद्ध असिद्ध्यो समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते, इसका मतलब है सफलता और असफलता, उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी उसको आगे विचार करेंगे। समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते, उसको समान भाव में रहकर अपना कर्म कर, इसी का नाम है समत्व योग। समभाव में रह, समभाव में रह। जहां तक से अगर तू बहुत उछलेगा ना खुशी के टाइम में, तो दुख के समय में तुझे ही दर्द भी होगा, इसलिए दोनों को बराबरी पर मानते। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं यहां से रामचरितमानस की चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसे ही पढ़ा जाता है इसको ना, जब पढ़ा जाता है तो बाकी अब स्पीड से भी पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा और होता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं उसको उसी टोन में जैसे जिससे हम परिचित हैं मैं उस बात पर पढ़ रहा हूँ। अब इसका अर्थ क्या है, तो कुछ तो हो। कभी कोई आपसे पूछे चलो अच्छा एक श्लोक सुना दो भागवत गीता का, एक सुना दो रामचरितमानस की चौपाई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों में से आप किसी को बता सके, देखो हमारे भगवान कृष्ण ये फरमा रहे, देखो हमारे राम ये फरमा रहे। रामचरितमानस का ये जो चौपाई है बड़ी सुंदर है, तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, आप सभी जानते हैं। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, इसका अर्थ क्या है? मंगल भवन, शुभ करने वाला, जिनके होने से सब शुभ होता है, पवित्र होता है। अमंगल हारी, अमंगल अपने आप दूर होते हैं, अशुभता अपने आप दूर होती है। सुदशरथ, दशरथ के पुत्र, सुदशरथ दशरथ के पुत्र अर्थात श्री राम। अजर बिहारी, अमर रहने वाला, जिनके पास अजर शक्ति है। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ऐसे भगवान राम मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर दया करें, द्रवित हो। द्रवहु का मतलब द्रवित हो, मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर दया करें। तो ये चौपाई श्री राम के मंगलमय स्वरूप का स्मरण करके संकट हरने की प्रार्थना है कि मंगल भवन अमंगल हारी, किसके याद कर रहे हैं? मंगल का करने वाले, जिनका याद करने मात्र से सब मंगल होता है, ऐसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ, वो मुझ पर दया करें, दशरथ के जो सुपुत्र हैं मुझ पर दया करें। अजर बिहारी, वो सदैव अमर हैं, सदैव अजर हैं, वो कभी वृद्ध नहीं होते। अजर का मतलब है वो सदैव वो जर का मतलब होता है बुढ़ापा आना, तो जर वो कभी वृद्ध नहीं होते। और अजर बिहारी, वो सदैव जो है मेरे हृदय मंदिर में वास करें, मुझ पर दया करें। ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा, याद रह जाएगा तो जुड़ बड़े प्यार से। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, अब याद रहेगा, दिमाग में बिठा लेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट एक श्लोक में लेता हूं कहीं ना कहीं से जो कनेक्टेड है हमारे उपनिषदों से, तो उपनिषदों में से अमृत बिंदु उपनिषद के 6 अध्याय का 34 श्लोक है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मन ही मनुष्य के बंधन या मोक्ष का कारण है। मैं 3 अलग अलग जगह से उठाया मैंने, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ सके, पता तो हो अलग अलग ग्रंथों में क्या लिखा है। छोटा सी चीज लेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, और ये सब आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप आराम से बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो याद भी रहेगा आपको। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। यह श्लोक अमृत बिंदु उपनिषद में से लिया गया है। इसमें बताया गया कि मन की स्थिति के कारण ही जीवन में बंधन और मुक्ति होती है। राइट, इसका मतलब क्या है ओवरऑल? इसका मतलब है कि जब मन अगर मानता है कि मैं बंधा हुआ हूं, तो हाँ मैं बंधा हुआ हूं। मन मानता है कि मैं मुक्त हूं, तो मैं मुक्त हूं। इसी को मॉडर्न साइंस में आज हम जिसको हम बोलते हैं, आप अभी सभी जानते होंगे, आजकल जो चल रहा है ना, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट बुक, मन से जो मांगोगे वो हो जाएगा। ये सारी बातें यहां से शुरू होती है। तो मन से ये ना माना कि हम बंधन में हैं, हम मुक्त हैं। जो आप मानोगे, जो आप अपने आप को अफर्मेशन दोगे, आपका मन उस चीज को स्वीकार करेगा और एक दिन आप वैसे ही हो जाएंगे। ये बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा श्लोक है। फिर नेक्स्ट है, तो ये मैंने अमृत बिंदु उपनिषद से ये श्लोक लिया। आपको सारा कुछ याद रहे ना, लेकिन छोटा सा याद रखे, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण। इंपॉर्टेंट है ना, याद रहेगा, बड़ा सुंदर है। नेक्स्ट, सनातन धर्म का विज्ञान का विशेष बात, पीपल और तुलसी की पूजा सनातन धर्म में क्यों की जाती है? शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। क्या क्यों की जाती है? वैज्ञानिक शोध बताती है कि पेड़ों में जो संचार प्रणाली होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, वे एक दूसरे को खतरे की सूचना देते हैं। पेड़ पौधों में मतलब ऐसा सिस्टम तो है ही ना कि जड़ को पानी दिया जा रहा है, सारे पत्तों में, सारे की सारी टहनियों में, शाखाओं में अपने आप पानी पहुंच रहा है। तो उसके पीछे की जो साइंस है, मतलब वो कैसे हो रहा है, जब वो हो रहा है तो
इसके अलावा पेड़ों को हमारी बाकी फीलिंग्स भी पहुंचती हैं, पेड़ों के साथ हमारी बाकी चीजें भी कनेक्ट होती हैं। तो तुलसी, पीपल, नीम इत्यादि की जो पूजा होती है हमारे यहाँ पर, ये औषधीय वायु प्रदान करते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध करते हैं। हमारे ग्रंथों में वृक्ष को देव रूप माना गया है ना। पीपल में श्री विष्णु जी का वास बताया गया, बड़े कमाल की बात है। लोग कहते हैं पीपल भी कोई पूजने की चीज है। लोग कहते हैं जिनको जो वृक्षों को धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं, ये सदा से हमारे पूर्वजों ने ये बात को समझ लिया था, हमारे ऋषि मुनियों ने, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई पीपल को काटना मत। ईस्ट में भगवान श्री विष्णु जी का वास है। आज भी लोग डरते हैं, पीपल कभी नहीं काटते लोग कि भगवान नाराज हो जाएंगे। इसी बहाने से चीजें चलती रहती है, वरना पता नहीं क्या क्या का मतलब कैसे विनाश कर डाला है इन्होंने। और आज धरती जिस विनाश पर खड़ी है उसके पीछे एक मुख्य कारण है कि पेड़ों को हमने बहुत ज्यादा काटा। तुलसी जी में माता लक्ष्मी जी का वास है, बड़ी बड़ी कृपा है, बड़ी सुंदर चीज है। घर में तुलसी का वास होना कितना पवित्रता देने वाला है। और बेल पत्र में भगवान शिव का वास माना गया। सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें माना गया कि देवी देवताओं का वास। ये केवल एक श्रद्धा नहीं है, ये उच्च विज्ञान है। आज फॉरेस्ट इम्यूनोलॉजी और इको न्यूरोलॉजी इस बात को सिद्ध कर रही है। तो आगे से कोई कहे ना कि तुम्हारे यहाँ तो पेड़ पौधों की पूजा होती है, तो उनको बोलो पेड़ पौधों की पूजा इसलिए होती है कि इनके द्वारा हम सबसे कनेक्ट होते हैं। इनके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसके कारण वायु वातावरण शुद्ध होता है। आज हमें नीड है, चलते फिरते यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, चलते फिरते ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब हम अगर इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। परमात्मा जीवंत मतलब जीवंत जो है ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने कह सकता हूं, है ना। फिर अब यहां से आते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है? मैं एक सनातनी योद्धा हूं, मैं एक सनातनी योद्धा हूं, मेरा मन समभाव में स्थित है। इसको बड़े प्यार से फीलिंग करके करना है। हो सके तो आईने के सामने खड़े होकर बोलना, नहीं तो अपनी पूरी इमोशन के साथ, फीलिंग के साथ बोलना है। मैं एक सनातनी योद्धा हूं, मैं एक सनातनी योद्धा हूं, मेरा मन समभाव में स्थित है, मेरा मन समभाव में स्थित है। मैं कर्म करता हूं और फल की चिंता प्रभु को सौंपता हूं, मैं कर्म करता हूं और फल की चिंता प्रभु को सौंपता हूं। राइट। इसी प्रकार ईश्वर मेरे हर अनुभव में छुपा हुआ वरदान है। ईश्वर मेरे हर अनुभव में छुपा हुआ वरदान है। ईश्वर मेरे हर अनुभव में छुपा हुआ वरदान है। मैं भीतर से शांत रहता हूं और बाहर से एक्टिव रहता हूं। भीतर शांत, बाहर से बिल्कुल एक्टिव, एकदम एनर्जेटिक होकर सब काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर एक अपार शांति है, एक अपार ठहराव होना भी चाहिए। हर समस्या एक आध्यात्मिक सीढ़ी है। कोई भी समस्या जीवन में आती है, लोग टेंशन में आ जाते हैं, हाय हाय ये कैसे होगा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अभी क्या फरमाया बड़े प्यार से, जो समभाव में टिकने की बात करी है ना उन्होंने, बस उसी समभाव की बात मैं कर रहा हूं। समभाव में टिके तो मैं भीतर से शांत हूं, बाहर से सक्रिय हूं। हर समस्या एक आध्यात्मिक सीढ़ी है, याद रखना है। मैं गीता के समत्व योग को जी रहा हूं। समत्व योग सिखाया जा रहा है। समत्व का मतलब समभाव में रहना, सुख में बहुत सुखी नहीं हो जाना, दुख में बहुत दुखी नहीं हो जाना, बड़े प्यार से शांत समभाव, एक सहज अवस्था है। मैं गीता के समत्व योग को जी रहा हूं, मैं गीता के समत्व योग को जी रहा हूं। मेरे जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथ में है, मेरे जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथ में है। मैं ईश्वरीय योजना पर विश्वास रखता हूँ। परमात्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखता हूँ। परमात्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखता हूँ। तो बड़ा सुंदर है। यहाँ पर फिनिश होता है हमारा डे 1। तो धन्यवाद देते हुए मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है ओवरऑल हमारे प्रभु ने जो हम पर कृपा करके इतना सिंपल सा बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब याद रहेगा। इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं। और गुरुदेव का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से इतने थोड़े से समय में सनातन का बेसिक ज्ञान हमें दे दिया। अच्छा लगे तो कंटिन्यू करेंगे इसी प्रकार से, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। कंटिन्यू साथ बने रहिए और हम इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जरूर एक दिन के सारे श्लोक्स को याद करने का पूरा प्रयास करें, उस पर मंथन करें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।